लास्ट टाइम हमने वीडियो अपलोड की थी फास्ट वेज टू रिड्यूस योर फैट, यानी कि इंटरमीडिएट फास्टिंग के बारे में, उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं एंड उसको कैसे किया जाता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप बिगनर हैं, आप स्टार्ट करना चाहते हैं इंटरमीडिएट फास्टिंग, हो कौन सी 4 चीजें हैं जिनको आपने ध्यान में रखना है। तो दोस्तों मैं हूं नव, आप देख रहे हैं मेरा चैनल नव फिटनेस एंड अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लेना एंड घंटी वाले बटन पर भी दबा देना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, वीडियो का फायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप इंटरमीडिएट फास्टिंग करना चाहते हैं, तो अगर आप बिगनर हैं तो 4 चीजों को आपने ध्यान रखना है। वो कौन सी 4 चीजें हैं? दो नंबर 1 जो चीज है कि आपने 7 बजे से पहले पहले खा लेना है। या आपने इवनिंग 7 बजे से पहले पहले अपने जो मील्स हैं, अपना जो खाना पीना है, वो आपने कंप्लीट कर लेना है। उसका कारण क्या होता है कि अगर आप 7 बजे के बाद खाते हैं तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो डे एंड नाइट साइकिल के अकॉर्डिंग चलता है। जब भी अंधेरा होता है तो हमारे जो बॉडी के इंटरनल सिस्टम है, मेटाबॉलिज्म थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है, क्योंकि ऐसे ही नेचुरली हमारी बॉडी को बनाया गया है भगवान द्वारा। तो आपने जो भी मील होगा 7 बजे से पहले पहले अपने जो मील्स है वो कंप्लीट कर लेने हैं। उसके बाद आपने कोई भी स्नैक्स भी नहीं लेने हैं, कोई भी आपने ड्रिंक नहीं लेनी है। पानी पी सकते हैं नॉर्मल आप, लेकिन आपने कोई भी मील 7 बजे के बाद नहीं लेना है। तो उसके साथ ही जो आपकी ओवरनाइट जो फैट बर्निंग प्रोसेस होगी, जब आपका पेट भूखा होगा तो आपकी जो फैट बर्न होगी, आपके जो सेल्स हैं, इंटरनल बॉडी का सिस्टम्स है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, आपका लिवर है, आपका हार्ट, लंग्स है, सारी बॉडी के जो सेल्स होते हैं वो रिजुवेनाइल्स होते हैं, मतलब कि न्यू प्रोडक्शन होती है सेल्स की, एक तरह से टॉक्सिफिकेशन हो जाती है सेल्स की। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, आपने 7 बजे से पहले पहले ही अपने मील्स कंप्लीट कर लेने हैं। नंबर 2 जो चीज़ है वो है कि आपने जो ईटिंग हावर्स हो गए, वो आपने ऐसे नहीं है कि कभी आपने 11 बजे खा लिया, कभी आपने 12 बजे मतलब कि 1 बजे खा लिया। जब आपने इंटरमीडिएट फास्टिंग का फर्स्ट आपने मील लेना है दिन में, तो उसकी जो एक पैटर्न होता है वो आपने 1 घंटे के बीच बीच का रखना है, मतलब कि आपने फिक्स टाइमिंग रखनी है। जब भी आपने मील स्टार्ट करना है, फर्स्ट मील आपने एक फिक्स टाइम बना के रखना है। आपकी जो ईटिंग विंडो होगी वो 1 आवर की होगी, मतलब ऐसे नहीं है कि अभी आपने 12 बजे खा लिया, कभी आपने 2 बजे फर्स्ट मील का, ऐसे नहीं खाना है। तो उसके क्या कारण होता है कि आप अगर आप टाइम खाने का एक फिक्स रखोगे, जो इंसुलिन है उसकी जो प्रोडक्शन होगी आपकी बॉडी में, उसका एक टाइम टेबल सेट हो जाएगा। तो उसको पता होगा कि कब उसने फूड से एनर्जी लेनी है एंड कब आपकी बॉडी ने जो फैट से एनर्जी लेनी होती है। ऐसे नहीं है कि आपने सारा दिन कुछ ना कुछ खाते रहना है। तो आपने 1 घंटे की विंडो रखनी है, उसके इन बिटवीन ही आपने कुछ भी खाना पीना होता है। नंबर 3 जो चीज़ होती है, आपने स्नैक्स नहीं खाने हैं। तो अगर आप दिन भर कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, इन बिटवीन द मील्स आप स्नैक्स खाते हैं, चाहे वो हेल्दी फूड ही है, तो आपने उसको भी अवॉइड करना है। क्योंकि जब आप इन बिटवीन मील्स कुछ खाते हैं तो आपकी इंसुलिन फिर ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। वो जो फूड होता है उसमें से ब्लड को ग्लूकोज प्रोवाइड करने के लिए, अगर आप इन बिटवीन स्नैक्स वगैरह खाते रहते हैं तो जो फैट बर्निंग प्रोसेस होती है, एनर्जी जो फैट से लेनी होती है आपके बॉडी द्वारा, वो प्रोसेस शुरू नहीं हो पाती। तो इंटरमीडिएट फास्टिंग का इतना फायदा नहीं होता। तो तीसरा पॉइंट ये है कि आपने इन बिटवीन स्नैक्स नहीं खाने हैं। आप जो मील खाते हैं, हैवी मील खा सकते हैं, हेल्दी एंड हैवी मील खा सकते हैं, लेकिन आपने इन बिटवीन स्नैक्स नहीं खाने होते। नंबर 4 जो चीज़ है, बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज़ है उन लोगों के लिए जिनको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डिसीज है, जैसे हार्ट की प्रॉब्लम है, या फिर आपको डायबिटीज़ है, थायराइड है, या आपको किडनी की प्रॉब्लम है, हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है। तो इन सारे लोगों ने अपने हिसाब से ही इंटरमीडिएट फास्टिंग शुरू नहीं कर देनी है। आपने किसी एक्सपर्ट या अपने डॉक्टर से या फिजिशियन से आपने कंसल्ट करके ही ये इंटरमीडिएट फास्टिंग शुरू करनी है। क्योंकि आप बहुत सारी मेडिसिन पे होते हो, तो आपको उन मेडिसिन का जो टाइम टेबल दिया होता है वो भी आपका डिस्टर्ब होगा। इसलिए आपने किसी एक्सपर्ट की देखरेख में ही इंटरमीडिएट फास्टिंग शुरू करनी है। तो एक चीज़ और मैं आपको कहना चाहता हूँ बिगिनर्स के लिए, तो जब आप इंटरमीडिएट फास्टिंग स्टार्ट करते हैं, ऐसे नहीं है कि आपने जो ईटिंग विंडो होती है पहले से ही 8 से लेकर, मतलब 12 से लेकर आपने 8 तक खाना है, मतलब कि 8 आवर्स की जरूरी नहीं है, आपने वहां से ही शुरू करना है, भाई 8 घंटे ही खाना है। आप 10 घंटे का ईटिंग पैटर्न बना सकते हैं। आप जो ईटिंग विंडो है 12 घंटे की बना सकते हैं, मतलब जैसे आपने
9 बजे शुरू किया 7 बजे तक खा लो, चाहे आप 8 बजे शुरू करते हैं आप 7 बजे खा लो। लेकिन जैसे जैसे आपकी बॉडी को इसकी हैबिट होती जाएगी तो आपने जो ईटिंग विंडो होती है, ईटिंग हार्स होते हैं, उनको आपने रिड्यूस करना है। जैसे आपने 9 बजे शुरू किया 7 बजे तक, फिर आप धीरे धीरे करके 11 बजे से लेकर 7 बजे तक कर सकते हैं, तो फिर 12 बजे से 7 बजे तक, 1 बजे से 7 बजे तक भी आप कर सकते हैं। तो अपनी बॉडी का जो ईटिंग टाइम होगा उसको आप रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन आपने हेल्दी खाना है, उसमें भी आपने भूखे नहीं रहना। एंड जो आपकी फैट बर्निंग जोन होती है, फास्टिंग की जोन, उसको आप इंक्रीज कर सकते हैं। तो आपने ओवरऑल पानी वाटर का इंटेक भी अपने करते रहना है। तो दोस्तों ये 4 चीज़ें थी इंटरमीडिएट फास्टिंग, जिन दोस्तों ने शुरू करनी है उनके लिए। तो आपने इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इंटरमीडिएट फास्टिंग शुरू कर देनी है। बहुत ही एक अच्छी टेक्निक है फैट बर्न करने की, अपनी इंटरनल बॉडी को, अपने इंटरनल सिस्टम को हेल्दी रखने की। आपके जो ओवरऑल सेल्स होते हैं इस टेक्निक से रीजुविनाइज हो जाते हैं, आप एनर्जी फील करते हैं। आपकी जो स्टोर फैट होती है, आपके जो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, इंसुलिन की प्रॉब्लम होती है एंड थायराइड की प्रॉब्लम होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होती है, उसके लिए इसका बहुत ही बेनिफिट्स होते हैं। तो हो दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट करना। तो मेरा चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।